आइए मेरठ की बात कर लेते हैं। मेरठ में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में लगभग 4 करोड़ कांवड़ियों की सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्ण, मुख्य सचिव मनोज सिंह, पुलिस प्रशासन, सिंचाई, आरटीओ और बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान ये निर्णय लिया गया कि 11 जुलाई से कांवड़ मार्ग पर सभी शराब की दुकानों को पर्दे से ढक दिया जाएगा। साथ ही पूरे रूट की ड्रोन से निगरानी की व्यवस्था है। ट्रैफिक प्लान के तहत 10 जुलाई की रात से भारी वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। एक लेन कांवड़ियों को और दूसरे छोटे वाहनों के लिए तय की गई है। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए हैं कि रास्ते में अगर किसी कांवड़ की जलधारा खंडित होती है तो उसे तुरंत गंगा जल उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए जल पहले से ही स्टोर करने की व्यवस्था की जा चुकी है। सफाई व्यवस्था और भोजन की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। तो कांवड़ियों के लिए तमाम व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से खान पीन की जो व्यवस्था है उसमें शुद्धि हो, इस बात का ध्यान रखना और शराब की दुकानों को ढकने की बात कही जा रही है। वहीं अगर किसी भी कांवड़ी का जो जलधारा है वो अगर खंडित हो जाती है या किसी भी तरह की कोई चीज बनती है तो वहां पर उन्हें गंगा जल उपलब्ध कराया जाए, ये भी व्यवस्था की जा रही है जलधारा खंडित होने पर। आइए शादाब हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम चर्चा कर लेते हैं। शादाब, कांवड़ियों के लिए लगातार हम देख रहे हैं तैयारियां हो रही हैं और प्रशासनिक अधिकारी अपने अपने स्तर पर व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि एक अलग से लेन बनाई जाएगी, भारी वाहनों की एंट्री नहीं हो पाएगी, छोटे वाहनों के लिए एक अलग से लेन दी जा रही है। यानी व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए चाक चौबंद। बिल्कुल पारू, देखिए अगर बात की जाए कांवड़ यात्रा को लेकर तो ज्यादा जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि कल ही हवाई निरीक्षण भी किया था उन्होंने और वहाँ अगर बात करें गाजियाबाद से बिजनौर तक उन्होंने हवाई निरीक्षण किया और साफ तौर पर अधिकारी को निर्देशित किया था कि कोई भी दिक्कत कांवड़ियों को नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे में आज एक बड़ी बैठक की गई जिसमें प्रमुख सचिव मनोज सिंह की बात की जाए या डीजीपी बात करें राजीव कृष्ण की, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। उसके अलावा एडीजी, तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे और खासतौर पर बात ये अगर पारू बताई जाए कि उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड के भी अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। साफ तौर पर इस बैठक का मंशा यही थी कि जो कांवड़ यात्रा होगी उसको लेकर किस तरह से निर्देशित किया गया है अधिकारियों को। आपको ये बता दें पारुल कि जो भी दिक्कतें अगर ट्रैफिक की बात की जाए या स्वास्थ्य की बात की जाए या बिजली विभाग की बात की जाए, सारे अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि कोई भी दिक्कत कांवड़ यात्रा में नहीं होनी चाहिए। जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत न होने पाए। तो इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। हालांकि इंतजाम अगर बात की जाए पूरी तरह से कर लिए गए और अगर निगरानी की बात की जाए, निगरानी ऊपर से तो की जाएगी ड्रोन के थ्रू और उसके अलावा अगर बात की जाए तो जमीनी स्तर पर भी पूरी तरह से इंतजाम सुरक्षा व्यवस्था के कर दिए गए। तो इस तरह के पारू इंतजाम किए गए हैं। वहीं साफ तौर पर अगर डीजीपी की बात करें राजू कृष्ण की, तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि कोई भी दिक्कत जिधर से भी ये रूट निकलता है कांवड़ यात्रा का या जो कांवड़िए निकलेंगे उधर से, उसको लेकर भी पूरी तरह से इंतजाम कर दिए गए हैं। और ट्रैफिक की बात की जाए तो बड़े जो वाहन है उनको वहां से रोक दिया गया, वो रूट उनका डायवर्जन किया गया है कि ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत जो कांवड़ यात्रा निकले या जो श्रद्धालु हैं उनको ना हो सके। तो इस तरह से प्रमुख सचिव मनोज सिंह की भी बात की जाए तो उन्होंने भी साफ तौर पर ये बात कही। आपको बता दें कि जो बैठक हुई है वो मेरठ के कमिश्नरी सभागार में इस बैठक को बड़ी बैठक की गई थी। तो फिलहाल बैठक में साफ तौर पर ये बात कही गई है कि कोई भी जो दिक्कतें हैं उसको दुरुस्त कर लिए जाए और जो चीजें अभी बची हैं उनको भी पूरी तरह से पूरी कर ली जाए, क्योंकि 11 तारीख से ये होना है। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हो गए हैं और साथ ही मुख्यमंत्री खास तौर पर इस पर नजर बनाए। तो जाहिर सी बात है कि जो अधिकारी हैं वो भी बड़े अधिकारी अब मौके पर मेरठ पहुंचे और साफ तौर पर वो बैठक की गई। बैठक में साफ तौर पर जो भी नतीजे निकल कर सामने आ रहे हैं वो जमीनी स्तर पर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल अब देखना पारुल ये होगा कि किस तरह की जो बैठक हुई है, बड़ी बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिए गए और किस तरह से अधिकारियों ने इसको समझा है, ये अब 11 तारीख के बाद ही पता चल पाएगा। जी पारुल, देखिए किसी भी शहर में या किसी भी जगह पर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो एक पूरा चेन सिस्टम है। चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, हम चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से वेल मैनेज्ड होगा, ये सारी बात करें, व्यवस्थाएं
तो ये हमने देखा कि अभी ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि अलग अलग राज्यों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ जो बैठकें हो रही हैं उत्तर प्रदेश के अधिकारियों की भी, यानी वहां से किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाएगा और दूसरे स्टेट में आते आते कांवड़ियों को किस तरीके से मैनेज करना है। बहुत सारी चीजें हैं जो पूरी तरीके से वेल मैनेज तरीके से होंगी, मैनेजमेंट सही होगा तब जाकर आगे उसके अच्छे नतीजे मिलेंगे। और इसके लिए कसरत बहुत होने वाली है प्रशासन की, इतना आसान नहीं होगा क्योंकि एक तरफ पब्लिक है वो भी वहीं उसी तरफ से चलकर जा रही है और दूसरी तरफ जिन चीजों को लेकर प्रतिबंधित किया जा रहा है कि शराब की दुकानों को ढकना, जो दुकानें हैं खाने पीने की वहां पर साफ अक्षरों में लिखा होना कि किसकी दुकान है, क्या कुछ यहाँ पर मिलता है क्या कुछ नहीं मिलता है, लाइसेंस वहां पर होना, तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं जो कांवड़ियों के लिहाज से, उनके सेहत के हिसाब से, उनकी सुरक्षा के हिसाब से और सुव्यवस्थित तरीके से वो वहां से निकले, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। बहरहाल जैसे कि आपने कहा देखना होगा आगे इसके नतीजे क्या कुछ होते हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।